हेलो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चाइनीज़ मेडिसिन। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है सबको कि हम लोग को हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ते रहना है डेली का डेली। अब हमें नहीं मालूम कि कौन रोज़ डेली पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, बट मैं फिर भी अभी याद दिलाऊंगी कि फिर से अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, क्योंकि अभी वक्त है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में। तो पढ़ते रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि पूरी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब ख़ास तौर से मैं बस इतना कहूँगी कि पढ़ाई करते रहो, वरना एग्ज़ाम टाइम में बस ये होगा कि अल्लाह किसी तरीके से हम पास हो जाएं। समझ आई? तो सीधे से पढ़ाई करो। अब चाइनीज़ मेडिसिन हम शुरू कर रहे हैं। तो चाइनीज़ मेडिसिन जैसे मैंने बताया था कि इंट्रोडक्टरी लाइन हमारी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी होनी चाहिए। तो हमारी चाइनीज़ मेडिसिन के लिए पहली लाइन है, मैं अपने लफ्ज़ों में पहले बताती हूँ फिर पॉइंट देखना, कि हमारी बहुत ही ज़्यादा पुरानी और फेमस कंट्री है ये। चाइनीज़ मेडिसिन जो चाइना से निकली है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि चाइना हमारा पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री है ना, उन सब कंट्री में सबसे अलग है। उसने ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड थ्योरीज़ पे बिलीव नहीं रखा था। इनकी जो थ्योरीज़ थी वो एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, इन सब पे बेस्ड थी। और इनको डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की डिफरेंट ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, लाइक आर्ट्स, साइंस और एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, ये सब फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, रिसर्च ये सब किए थे। ठीक है, तो पहले हमारे 3 पॉइंट में यही चीज़ है इंट्रोडक्शन में, कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और पुरानी कंट्री है। और ये अपने इंडिविजुअल सिविलाइजेशन, अभी मैंने बताया ना इंडिविजुअल सिविलाइजेशन में वो क्या क्या चीज़ें दे रहा है, हर एक फील्ड में डिफरेंट ब्रांचेस में बहुत ही ज़्यादा इन्हें नॉलेज थी। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और इनकी जो थ्योरीज थी वो फॉल्स फैब्रिकेटेड बेस्ड नहीं थी। अगर हम हिस्ट्री देखें चाइना की तो हम पाएंगे कि वो जो पीपल थे ना, चाइनीज़ पीपल, वो हमेशा ही डिफरेंट ब्रांचेस में किसी न किसी तरीके की नॉलेज, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते थे। और उनके जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते थे ना, हर फील्ड में होते थे। ये नहीं कि किसी एक ही फील्ड को उन्होंने पकड़ लिया तो उसी पे वो किए जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं होता था। वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे काम करते थे और रिसर्च करते रहते थे। और ये जो रिसर्च होती थी, इन्वेंशंस होते थे, इनोवेशंस होते थे, ये कैसे करते थे, वो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे आती थी। तो वो बेसिक नेसेसाइट ऑफ लाइफ मीन्स कि डेली यूजेस वाली जो चीज़ें होती थी, डेली यूज़ में जो चीज़ आ रही है या फिर डेली हमें जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे बेस्ड होती थी इनकी रिसर्च। ठीक है, अब हमारे समझ लो कि हमें सर दर्द हो रहा है, आज हमें हो रहा है कल किसी और को हो रहा है। उन्होंने देखा होगा कि ये चीज़ क्या चीज़ है, तो किसी ने तो कैसे भी सोचा होगा ना कि हाँ ये सर दर्द हो रहा है, कैसे ठीक होगा, सबको एक के बाद एक हो रहा है। तो उन्होंने उस पर रिसर्च की होगी, कुछ ना कुछ उसका हल निकाला हुआ, तो एक नई चीज़ इन्वेंट की होगी उन्होंने। तो वैसे ही इन्होंने चाइनीज़ मेडिसिन को एक तरीके से वजूद में लाया था। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा पॉइंट नहीं है। पहली पॉइंट है हमारी एंशिएंट फेमस कंट्री है चाइनीज़ मेडिसिन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन। और ये अपने इंडिविजुअल सिविलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि इसने डेवलप किए थे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को। और जब हम हिस्ट्री ऑफ चाइना को देखते हैं तो चाइनीज़ पीपल वर फुल्ली अवेक इन डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, और इन्होंने क्या किए थे, Chinese people have done many researches, inventions and innovations in all fields including तिब। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च, इन्वेंशन और इनोवेशन किए थे इंक्लूडिंग तिब। और ये रिसर्च कैसे करते थे, बेसिक नेसेसाइट होती थी लाइफ की, उसके बेसिस पे करते थे। दे स्टार्टेड मेडिसिन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल थ्योरीज। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हैं ताकि आप लोग हमारी वीडियो को गौर से सुन के अपने लफ्ज़ों में लिख सकें। रटाफिकेशन नहीं करना है, रटाफिकेशन करेंगे तो एग्ज़ाम तक याद रहेगा, वाइवा में भूल जाएंगे।
तो इस वजह से मैंने जो पॉइंट समझाए हैं उसे अच्छे से समझेंगे, और जब अपने लफ्ज़ों में जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हैं वैसे आप लिख लोगे ना, तो आपको क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो चीज़। मैंने यहाँ पॉइंट में इसी वजह से लिखा है ताकि मैं ये ट्रिक आपको बता पाऊँ। अब आगे चलते हैं हम लोग, बेसिक थ्योरीज ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन। जो बेसिक थ्योरीज़ थी हमारी चाइनीज़ मेडिसिन की, इसमें हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चाइनीज़ मेडिसिन थी ना, उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन भी कहते हैं, बट फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड नहीं थी। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन इस वजह से है ना, क्योंकि ये चाइनीज़ मेडिसिन इंक्लूड करती थी हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, मॉक्सिबशन, मसाज और डाइटरी थेरेपी। तो चाइनीज़ मेडिसिन हमारी इन सब चीज़ों पे बेस्ड थी। इवन ये इतनी ज़्यादा पुरानी थी, जितनी पुरानी हमारी इजिप्शियन मेडिसिन रही होगी उतनी ही पुरानी ये भी थी, बट फिर भी ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड थ्योरीज़ पे नहीं बेस्ड थी, बल्कि ट्रू थ्योरीज़ पे बेस्ड थी। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस जो थी उस पे बेस्ड थी, और इसमें बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट थे जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको पहले ही। ओके, तो हमारे बेसिक थ्योरीज़ ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन में बस इतने ही पॉइंट थे कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू नो दैट चाइनीज़ मेडिसिन इज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि इंक्लूड होता है, विच इंक्लूड हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, मॉक्सिबशन, मसाज एंड डाइटरी थेरेपी। देन आता है ये पॉइंट कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी थी। चाइनीज़ मेडिसिन जो थी बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, फिर भी ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड थ्योरीज़ पे नहीं बेस्ड थी। ट्रू थ्योरीज़ और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चाइनीज़ मेडिसिन थी। अब इसके मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है हमारे डिफरेंट थे, जो कि यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिए हैं। तो ये आपका हो गया चाइनीज़ मेडिसिन का इंट्रोडक्शन और बेसिक थ्योरीज़, और बाकी जो थ्योरीज़ एंड बुक्स है वो मैं कल बताऊँगी। स्क्रीनशॉट ले चुके होगे वैसे। बस इतना कहूँगी कि पढ़ाई करते रहो, नहीं करेंगे तो पछताएंगे।